11th क्लास अकाउंट्स। तो देखो अभी जो हमारा अकाउंट के अंदर टॉपिक चल रहा है वो है जर्नल एंट्री, और मैंने बताया जर्नल एंट्री में सबसे ज्यादा समय लगता है 11th क्लास की अकाउंट्स के अंदर। और असली खेल पता है किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री का ही है। अगर तुम्हें एक बार जर्नल एंट्री पर कमांड हो जाए, अगर तुम्हारी कमांड जर्नल एंट्री पर एक बार हो जाती है तो उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगता है बाकी के चैप्टर्स करने में। ठीक है, तो असली खेल जर्नल एंट्री का है। सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास की अकाउंट में क्या माना जाता है? जर्नल एंट्री। तुम्हें याद होगा मैंने जर्नल एंट्री कराने के साथ साथ किसी ना किसी एंट्री पर बार बार क्या बनवाए हैं? स्टार। बार बार मैंने कई सारी एंट्रियों पर क्या बनवाए? हर एक क्वेश्चन के अंदर स्टार बनवाए। मैं स्टार कुछ एंट्रीज पर इसलिए बनवा देता हूं क्योंकि वो एंट्री थोड़ा सा हटकर होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं स्टार इसलिए बनाता हूं, मेरा अकाउंट्स पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। दूसरे टीचर्स की तरह नहीं कि एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा रहा हूं इसको मैं एक खेल की तरह पढ़ाता हूं। स्टार के बारे में सुनो जरा। स्टार में इसलिए बनवाता हूं, पहली बात तो ये कि वो एंट्री नॉर्मल एंट्रीज की तरह नहीं होती हैं, थोड़ी सी हटकर होती हैं। दूसरी चीज, ये बात दिमाग में मत बैठाना कि स्टार वाली एंट्रीज हार्ड होती हैं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा कि स्टार वाली एंट्रीज में तुम्हें थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस। तीसरी चीज, हार्ड तो खैर नहीं होती लेकिन कंफ्यूजन जरूर होती है। जितनी भी एंट्रीज पर मैंने स्टार बनवाया है सभी एंट्रीज के अंदर थोड़ी थोड़ी क्या होती है? कंफ्यूजन। इसलिए हम उसको बिल्कुल हटकर करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने सबसे पहले स्टार किस पर बनवाया था। ठीक है, मैंने कौन से वाली एंट्री पर या कौन से वाले टॉपिक पर स्टार बनवाया था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक नोट दे रहा हूं और इस नोट के अंदर तुम देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। जर्नल एंट्री और टाइप क्या लिखा हुआ है? रिजेक्ट और रिटर्न। तुम्हें याद होगा कुछ एंट्रीज ऐसी आई थी ना जिसमें माल को रिटर्न किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, मैंने उस पर क्या बनवा दिया था? स्टार। जब ये हम पूरा नोट कर लेंगे तो तुम घर पर जाकर उस रिजेक्ट और रिटर्न वाली एंट्रीज को पूरा का पूरा खुद ही सॉल्व कर दोगे, पूरा का पूरा। एक भी एंट्री रिजेक्ट और रिटर्न की नहीं बचेगी जब मैं ये नोट तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद तुम ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो घर पर जाकर। ठीक है, तो तुम स्टार कैटेगरी के अंदर ये रिजेक्ट और रिटर्न का टॉपिक आज करोगे मेरे साथ। देखो अब कैसे करना है। पहली बात तो ये है, जब भी मैं तुम्हें एक नोट दूंगा तो स्टार वाला टॉपिक होए करेगा, और कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर डालो कि पहला स्टार, दूसरा स्टार, पांचवा स्टार। मैं ये जरूर बोलूंगा कि सीधा टॉपिक डालो, है ना। आज बुक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम्हारे पास नोट है। ठीक है, और तुम हेडिंग जरूर डाल देना। हेडिंग डालो स्टार। स्टार का मतलब है मैं कौन सी वाली एंट्री सॉल्व कराऊंगा? स्टार वाली। और स्टार के अंदर भी बहुत सारी एंट्रीज थी, स्टार के अंदर कौन से वाले टॉपिक पर काम करवाऊंगा? हेडिंग डाल दो अपने नोट में से देखकर। रिजेक्ट, रिजेक्ट या फिर रिटर्न। तुम्हें मालूम है रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? वापस कर देना। रिटर्न का मतलब भी क्या होता है? वापस कर देना। दोनों का मतलब एक ही है। पेपर में तुम्हें रिजेक्ट शब्द भी दिखाई दे सकता है और पेपर में तुम्हें रिटर्न शब्द भी दिखाई दे सकता है। दोनों के लिए यही काम करना है जो मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी सिखाया थोड़ी ना है। अभी तो मैंने तुम्हें टॉपिक बताया कि आज कौन सा स्टार वाला टॉपिक करेंगे? रिजेक्ट और रिटर्न। ध्यान रखना हर एक क्लास के अंदर कभी कभी मैं एक स्टार सॉल्व करवा दूंगा, कभी कभी 2 स्टार सॉल्व हो जाएंगे और कभी कभी 3 स्टार भी सॉल्व हो सकते हैं अगर छोटे छोटे टॉपिक हुए तो। ठीक है, लेकिन कोई कोई स्टार का टॉपिक इतना बड़ा होता है, ध्यान से सुनो, कोई कोई से स्टार का टॉपिक इतना बड़ा होता है कि एक ही सॉल्व हो पाएगा बस। खैर हमें उससे क्या मतलब है, एक करो चाहे 10 करो, मुद्दे की बात है कि समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आया, ये है काम की बात। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजेक्ट और रिटर्न। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, तसल्ली से पहले समझना, एंट्रीज अभी नहीं करनी है, अभी तो तुम्हें कंसेप्ट समझना है। जब मैं बोलूं ना एंट्रीज करने को तब एंट्री करेंगे, अभी नहीं। अभी तो बोर्ड पर देखो, और जब मैं बोलूं उतारने को तो उतार लेना, ठीक है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, मुझे बताओ, तुम किसी से खरीद सकते हो ना माल? क्या तुम माल अक्सर खरीदते हो या नहीं हो? खरीदते हैं ना। अब तक हमने बहुत सारे जर्नल एंट्री करे, हम अक्सर किसी ना किसी बंदे से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। खरीदना मतलब परचेज, खरीदना मतलब परचेज। हमने खरीदा, हमने खरीदा, ठीक है। और मुझे बताओ, कई बार हम दूसरों को बेचते भी तो रहते हैं, कई बार हम दूसरों को बेचते तो भी हैं। अब मुझे बताओ, क्या हम इन दो के अलावा तीसरा काम करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कई बार हमें चीजों को खरीदना पड़ता है, ठीक, मतलब कि परचेज। कई बार हमें चीजों को बेचना पड़ता है, बेचना मतलब सेल्स। ये दो बातें है ना इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनो, तुमने मार्केट से, तुमने नहीं सॉरी मैंने, है ना, मेरी तरफ से सोचो, मैंने मार्केट से ब्लैक मार्कर मंगवाए। कितने मार्कर मंगवाए? ब्लैक। कौन से मार्कर मंगवाए? ब्लैक। और कितने मंगवाए? 20। मैंने मार्केट से कितने मार्कर खरीद लिए भाई? 20 मार्कर। समझ में आई बात? 20 मार्कर्स आई परचेज्ड। मैंने कितने मार्कर खरीदे? 20 मार्कर खरीदे। मुझे बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि 20 के 20 सही चलेंगे? हो सकता है 5 में क्या आ गई? प्रॉब्लम आ गई, 5 मार्कर चल ही नहीं रहे, 5 मार्कर चल ही नहीं रहे। लेकिन तुम जिस दुकान से खरीद के लाए हो ना, मतलब मैं जिस दुकान से खरीद के लाया हूं, वो दुकान जानी मानी है, और मैं उससे आज से नहीं खरीद रहा, पिछले 10 सालों से खरीद रहा हूं। आज से नहीं खरीद रहा, आज से नहीं खरीद रहा, पिछले 10 सालों से खरीद रहा हूं। तो मुझे बताओ, कितने खराब मार्कर आ गए गलती से? 5। हो जाती है भाई गलती, क्या बात है, होती नहीं है क्या? बिजनेस में छोटी मोटी गलती चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लड़ मरेंगे कि तूने मुझे 5 मार्कर दिए, चल अब मैं तेरे बम मारूंगा। ऐसा नहीं है, बिजनेस है भाई, गुंडागर्दी नहीं है, और कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, 5 मार्कर कैसे निकले थे खराब? बोलो, 5 मार्कर कैसे निकले थे? खराब निकले थे। क्या तुम रिटर्न करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। ध्यान से सुनो, तुमने पहले क्या करा? खरीदा। तुमने पहले क्या करा? 20 मार्कर खरीदे, परचेस करी। 5 मार्कर कैसे निकल आए? खराब निकल आए। 5 मार्कर कैसे निकल आए? खराब निकल आए। तुम उस दुकानदार को क्या करोगे? रिटर्न करोगे। देखो बोर्ड पे, परचेस के बाद अगर तुम रिटर्न करते हो, खरीदने के बाद अगर हमने रिटर्न करा, तो ये रिटर्न कहलाती है कौन सी रिटर्न? परचेज रिटर्न। कौन सा अकाउंट खोला जाता है? बोलो, परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोला जाता है? परचेज रिटर्न अकाउंट। रिजेक्ट शब्द मत यूज करना अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर तो कौन सा शब्द आता है? रिटर्न आता है, बस, रिजेक्ट नहीं आता। अब जरा बोर्ड पे देखो, एक छोटी सी चीज बोलूंगा बस तुमसे। देखो बोर्ड पे, परचेज खरीदना और उसी परचेज को वापस करना। देखो बोर्ड पे, परचेज का मतलब खरीदना, और परचेज रिटर्न का मतलब ये हुआ कि खरीदने के माल को वापस करना, खरीदे हुए माल को वापस करना। ऐसे नहीं कि मजे मजे में वापस कर दिया, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है भाई, क्या करे, हो नहीं सकती क्या कमी? मुझे बताओ, कई बार बिजनेस के अंदर जल्दबाजी में हम गलत सौदा नहीं मंगवा लेते? कई बार बिजनेस के अंदर हम जल्दबाजी में कुछ गलत आइटम मंगवा लेते हैं, तो गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, तो क्या हम वापस नहीं करेंगे? करेंगे। क्या सामने वाला बंदा मना कर देगा? नहीं, हम नहीं ले रहे वापस? नहीं।
बिजनेस में ये नहीं होता है, बिजनेस में भाई लेन देन चलता रहता है, वापसी वगैरह चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 10-15 साल से उसी चीज को कर रहे हो, बिजनेस को कर रहे हो, तो क्या वापसी नहीं कर सकते? चलता रहता है ये सब काम, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, सब करते हैं वापिस। देखो बोर्ड पे, तुमने परचेज करा और परचेज को क्या कर दिया? वापिस कर दिया। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना वो लॉजिक। परचेज रिटर्न परचेज की क्या होती है? उल्टी होती है। परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा होता है। अब मुझे बताओ, परचेज क्या होती है? डेबिट। परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। तो बताओ परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें परचेज का रिटर्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ? परचेज हमारी क्या होती है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट। परचेज रिटर्न किसका उल्टा होता है? परचेज का। अब बात करते हैं सेल्स की। मुझे बताओ, मैंने मार्कर खरीदे थे, वापिस कर दिए, परचेज करी थी, परचेज रिटर्न कर दी। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनो, अब मैंने खरीदे नहीं है, अब मैंने खरीदे नहीं है, अब मैंने बेचे हैं। मैंने, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लू मार्कर ले लिया इस बार, ठीक है। ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ब्लू मार्कर। मैंने ब्लू मार्कर सामने वाले बंदे को बेचे, मैंने क्या करी? सेल्स करी। अब भी मेरे लिए सोचो बस, मैंने सामने वाले बंदे को क्या करे? मार्कर बेचे। मैंने सामने वाले बंदे को क्या करे? मार्कर बेचे। 25 मार्कर बेचे। 25 में से जब वो घर पर जाकर चलाकर देखता है तो उसको 5 मार्कर कैसे दिखाई देते हैं? खराब। भाई हो नहीं सकता क्या? गलती हमारे साथ हो सकती है तो गलती क्या सामने वाले बंदे के साथ नहीं हो सकती? गलती क्या तुम्हारे साथ नहीं हो सकती? गलती किसी के भी साथ हो सकती है। अब मुझे बताओ, हमने तो वापिस कर दिया था, क्या वो वापिस नहीं करेगा मुझे? मुझे बताओ, मैंने उसको मारकर बेचे, अब वो रोता रोता आया मेरे पास, 2 बार नाली में गिर गया बेचारा रोते रोते, 5 बंदों ने निकाला उसे, रोते रोते आया, सना हुआ सा नाली में गिरा हुआ था कि मेरे 5 मार्कर चल नहीं रहे, से वापिस ले लो। मैं बोला इतनी टेंशन की क्या बात है, लाओ दो। ध्यान से सुनो, मैंने उसको क्या करा था? बेचा था, वो वापिस लेकर आया। परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? ध्यान से सुनो, मैंने उसको बेचा, वो वापिस लेकर आया। मेरे लिए सोचो, मैंने बेचा, वो बेचा गया माल वापिस ले आया, सारा नहीं लाया, सारा नहीं लेकर आया, बेचा हुआ 20-25 के 25 मार्कर नहीं लेकर आया, सिर्फ कितने मार्कर लेकर आया? 5। ठीक है, तो उसने क्या करा मेरे को? उसने मेरे को करा सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझ में आई बात? जब तुम किसी को बेचते हो और अगर वो बंदा वापस देता है तो सेल्स रिटर्न, जब तुम किसी से खरीदते हो और जब तुम वापस देते हो तो परचेज रिटर्न। 2 बातें समझ में आई? ध्यान से सुनो, जब तुम वापस करोगे तो परचेज रिटर्न, और जब सामने वाला बंदा वापस करेगा सेल्स रिटर्न। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान से सुनना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चे ये भी याद कर लेते हैं कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, बच्चे ये भी याद कर लेते हैं कि सेल्स रिटर्न क्या होती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है कि एंट्री किस चीज की है, परचेज रिटर्न की है या सेल्स रिटर्न की है। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि गलती कहां होगी, और गारंटी है गलती यहीं पर होगी। मैं वो टीचर हूं, तुम्हें पहले से अवगत करा रहा हूं इस बात से कि तुम लोग कहां पर गलती कर सकते हो। बच्चों को इसी चीज की कंफ्यूजन बनी रहती है कि एंट्री परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। अब जरा रूल पर भी देख लेते हैं। अब देखो रूल, मैंने बताया था उल्टा होता है, सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न। मुझे बताओ सेल्स क्या होती है? तुम्हें याद होनी चाहिए बात, मैंने तुम्हें रूल करा दी है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या होती है हमारी? डेबिट होती है। ये बात समझ में आ गई ना? अब एक काम करो, जिस तरह से फिगर बनाकर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ करा है
जिस तरह से मैंने ये डायग्राम सा बना रखा है छोटा सा, बिल्कुल उसी तरह से तुम भी अपने रजिस्टर के अंदर देखो कैसे लिखना है। बोर्ड पे देखो, पहले लिखना है कैपिटल लेटर में स्टार, फिर लिखना है रिजेक्ट और रिटर्न, फिर ये एरो वगैरह बनाकर बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे रजिस्टर में नीट एंड क्लीन लिखा हुआ होना चाहिए। मैं किसी भी बच्चे के रजिस्टर में इस नोट को देख सकता हूं, अगर मेरे हिसाब से नहीं बना हुआ तो मैं पेज देखकर फाड़ दूंगा, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो। ठीक है, इसलिए नीट एंड क्लीन और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला। ये नहीं कि छोटा छोटा नन्ना सा लिख दो और पिचका दो सारे शब्द, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लेना, और जिसने अगर ड्रॉ कर लिया है तो अच्छी बात है। अब जरा वापस आते हैं, देखो मेरी दो बातों को सुनना बस। अब कितनी बातों को सुनना है? दो बातों को, तीसरी बात को मत सुनना। सिर्फ कितनी बातें सुननी है तुम्हें मेरी? दो बातें, कभी तुम ज्यादा सुन लो। मैंने तुम्हें बताया था, बच्चों को यह भी याद हो जाता है कि सर ने बताया था सेल्स रिटर्न, सेल का उल्टा मतलब डेबिट, कर लेते हैं याद। बच्चों को यह भी याद हो जाता है कि परचेज रिटर्न होता है परचेज का उल्टा, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये भी याद हो जाता है। लेकिन बच्चों को ना क्वेश्चन पढ़कर ये नहीं पता चलता कि सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक लॉजिक बताऊंगा, अगर वो लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें कभी भी गलती नहीं हो सकती, तुम्हारी एंट्री को पहचानने में कभी भी गलती नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है। अब देखो वो लॉजिक क्या है, देखो परचेज रिटर्न जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न होगी, जब हम रिटर्न करेंगे, ध्यान से सुनो, ये बात लिख लो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बेशक अगर हिंदी का सहारा लेना है तो ले सकते हैं हम, लिखो, सभी के रजिस्टर में ये बात लिखी भी होनी चाहिए, लिखो परचेज रिटर्न का कनेक्शन है हमसे, कि जब हम रिटर्न करेंगे, हिंदी में बात लिखो, जब सिर्फ इतना सा शब्द लिखना है हम, जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न। अब यहां पर लिखो, यहां पर है जब सामने वाला बंदा रिटर्न करेगा, सामने वाला, ये दो शब्द जरूर लिखे हुए होने चाहिए, उधर लिखा हुआ होना चाहिए सामने वाला और इधर लिखा होना चाहिए हम का मतलब है जब हम वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न होती है, और जब सामने वाला बंदा वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न होगी। जब हम वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न, और जब सामने वाला बंदा वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये दो शब्द हिंदी में जरूर लिखना, सभी के रजिस्टर में ये लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो नए वर्ड और लिखवा देता हूं, देखो परचेज रिटर्न को ना एक नाम से और जाना जाता है, ये बात याद रखनी है, लिखो परचेज रिटर्न को ये भी कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नाम है बस, वैसे तो तुम्हें अपने आंसर में ना ज्यादातर कौन सा नाम लिखना है? परचेज रिटर्न, लेकिन कई बार है ना दूसरा नाम भी लिखना पड़ता है, तो कौन सा नाम लिखोगे? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, इसका मतलब भी क्या होता है? परचेज रिटर्न। ठीक है, अब इधर लिखो, इसका मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसका मतलब भी वही है, सामने वाला बंदा करेगा रिटर्न इनवर्ड, हम करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, कंसेप्ट तो मैंने दे दिया है, सारी चीजें समझा दी है, डेबिट क्रेडिट भी बता दिया है, अब एंट्री को कर करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो जो बातें लिखवाई हैं सारी बातें तुम्हारे नोट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मुझे नहीं पता ये पहला स्टार है या दूसरा स्टार है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये स्टार वाला टॉपिक है,
है ना। इतना तो तुम्हें भी मालूम होगा कि मैंने इस पर क्या बनवाया था, स्टार। इतना मुझे मालूम नहीं है कि सबसे पहले इसी पर बनवाया था, किसी और पर बनवाया था ना, लेकिन यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं स्टार की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पोस्ट करके देखो बोर्ड पे, पहले मैं नोट समझा देता हूं। नोट के अंदर देखो अपने हेडिंग क्या डाला हुआ है, जर्नल एंट्री। नोट के अंदर देखो हेडिंग क्या डाला हुआ है, जर्नल एंट्री। और टाइप में क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट और रिटर्न। और मैंने नीचे क्या लिख रखा है, सेल और परचेज। मैंने अभी भी बताया था ना, रिजेक्ट करना या रिटर्न करना ये दोनों काम सेल्स में भी होते हैं और परचेज में भी होते हैं। ठीक है, तो सेल और परचेज दोनों लिखी हुई है। परचेज में होता है तो परचेज रिटर्न, और सेल में होता है तो सेल रिटर्न। वीडियो को 3 मिनट या 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को याद करने की कोशिश करो, डेबिट और क्रेडिट। वैसे देखो, याद करने के लिए ना तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया है कि परचेज रिटर्न किसका उल्टा होता है, परचेज का। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाती है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न किसका उल्टा होता है, सेल्स का। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाती है, डेबिट। समझ रहे हो ना, सेल्स रिटर्न क्या हो जाती है, डेबिट। ठीक है, और उस चीज का ध्यान रखना, अगर हम रिटर्न करेंगे, अगर हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, और सामने वाला बंदा रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न। अब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पोस्ट करके फटाफट से जर्नल का एक फॉर्मेट बना लो। अपने रजिस्टर के अंदर जर्नल का एक फॉर्मेट बनाओ। वीडियो पोस्ट करके जर्नल का एक फॉर्मेट बनाना है तुम्हें अपने रजिस्टर में। 2 मिनट का काम होता है बस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने फॉर्मेट बना लिया होगा। अच्छा, अब नोट देखना। नोट के अंदर देखो, मैंने किसी भी एंट्री पर नंबर नहीं डाल रखा है ना, डॉट लगे हुए हैं। किसी भी एंट्री पर मैंने नंबर नहीं डाला, जैसे कि 1 2 3 4 वगैरह, है ना। किसी भी एंट्री पर नंबर नहीं डाला है मैंने। तुम्हारे लिए सबसे पहला काम है, देखो एक चीज गौर करो, डॉट और एंट्री दोनों में गैप है ना, डॉट काफी दूर लगा हुआ है एंट्री से। हर एक एंट्री में देखो, हर एक ट्रांजैक्शन में देखो, डॉट काफी दूर है ना। मैंने जानकर इतनी दूर डॉट लिख रखे हैं। तुम्हारा पहला काम है, हर एक एंट्री के आगे ना फटाफट से छोटा छोटा नंबर डाल लो, 1 2 3 वीडियो पोस्ट करके। देखो मैं नंबर क्यों डलवा रहा हूं, नंबर इसलिए डलवा रहा हूं, जैसे अभी मैं एंट्री करवाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा मैंने कौन कौन सी करवा दी। डॉट में नहीं पता चलता कौन सी करवाई है ना, इसलिए नंबर डाल लोगे तो बढ़िया रहेगा। मैं नंबर नहीं डालता हूं कभी भी। ठीक है, मैं सिर्फ क्या डालूंगा, डॉट। अब स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुमने नंबर डाल लिए होंगे, है ना। फॉर्मेट बनाकर रख लो, नंबर डालकर रख लो। ना तो मैं नंबर डाल रहा, ना ही मैं बोर्ड पर फॉर्मेट बनवा रहा। ठीक है, देखो फॉर्मेट इसलिए नहीं बनवा रहा, फॉर्मेट का क्या है, फॉर्मेट तो तुम्हें मालूम ही, बता रखा है मैंने फॉर्मेट, है ना। तो फॉर्मेट का क्या है, मुद्दे की बात है कि मैं तुम्हें एंट्री सिखाऊं। काम की बात क्या है, एंट्री सीखना। और एंट्री हमें जरूर आएगी, एंट्री हम जरूर सीख के रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला डॉट, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन। गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन। अंडरलाइन करो इस शब्द पर, बाय। अंडरलाइन करो इस शब्द पर, बाय पर। अब मैं बताता हूं क्या है। पहले तो हिंदी समझनी है। देखो हिंदी क्या है इसकी, गुड्स रिटर्न किए गए मोहन के द्वारा। किसने रिटर्न करे गुड्स, किसने रिटर्न करे गुड्स, मोहन ने। क्या हमने रिटर्न करे, नहीं, हमने तो रिटर्न नहीं करे ना। किसने रिटर्न करे, मोहन ने, सामने वाले बंदे ने। मान लो इधर मैं खड़ा हुआ हूं, ध्यान से सुनो, इधर मैं खड़ा हुआ हूं और सामने कौन खड़ा हुआ है, मोहन। मैंने रिटर्न नहीं करे, रिटर्न किसने करे, मोहन ने। मुझे बताओ हमने रिटर्न करे या सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे, सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे ना भाई, हम मोहन नहीं है ना, हम मोहन नहीं है। ध्यान से सुनो, मेरी बात को सुनो बस।
गुड्स रिटर्न बाय मोहन, गुड्स किसके द्वारा रिटर्न किए गए? मोहन के द्वारा। मोहन ने रिटर्न करे गुड्स, सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे। और जब सामने वाला बंदा कोई चीज रिटर्न करता है तो वो सेल्स रिटर्न होती है। वो क्या होती है हमारी? सेल्स रिटर्न। तुम अपने नोट के अंदर देख सकते हो, मैंने अभी अभी नोट करवाया है कि सामने वाला रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न। अब मुझे बताओ, सेल्स तो होती है हमारी क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। लिखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने रिटर्न करें? मोहन ने। लिखो टू मोहन। नाम के साथ अकाउंट नहीं आता। कितने रुपए का रिटर्न करके गया ये? 2000, है ना? कितने रुपए का माल रिटर्न करके गया है? 2000 का। इसके नीचे 2 लाइनें छोड़ देना, तुम्हें मालूम है हर एक एंट्री के नीचे मैं कितनी लाइनें छुड़वा देता हूं? 2 लाइनें। और इन 2 लाइनों में तुम्हें यह भी मालूम होगा शायद कि क्या आता है? नरेशन, है ना? खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं है मालूम, और अगर मालूम है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी 2 लाइनें छुड़वा देना, मैं बाद में इनके नीचे नरेशन डलवा दूंगा, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। पता है किस चीज का खेल है? पहचानने का, कि हमने रिटर्न करा या सामने वाले बंदे ने रिटर्न करा। इन एंट्री से तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, गारंटी है। देखना कैसे, अभी तुम्हें झट से समझ में आएंगी सारी चीजें। अब देखो आगे क्या है। गुड्स रिटर्न टू श्याम। अब ध्यान से देखो, क्या शब्द लिखा हुआ है? टू। टू का मतलब समझते हो? देखो बोर्ड पे, दिमाग मत लगाओ, केवल मेरी बातों को सुनो। गुड्स रिटर्न टू श्याम। गुड्स रिटर्न किए गए किसको? शाम को। किसने करे होंगे? हमने करे होंगे। भाई 2 ही बातें होती हैं। बातें कितनी होती हैं? 2 ही बातें होती हैं। या तो मैं करूंगा या फिर तुम करोगे, या तो हम करेंगे या सामने वाला बंदा करेगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू शाम। हमने शाम को रिटर्न करा है। किसने रिटर्न करा है? हमने। बाय तो नहीं लिखा ना। बाय का मतलब है कि बाय शाम के द्वारा रिटर्न किए गए, और टू का मतलब है कि शाम को रिटर्न किए गए। बताओ, शाम को रिटर्न किए गए तो किसने रिटर्न करें? हमने। और अब मुझे ये बताओ, जब भी हम रिटर्न करते हैं, जब भी हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न होती है या सेल्स रिटर्न होती है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने नोट के अंदर देखो। हम, हिंदी में एक शब्द लिखा हुआ है हम। जब भी हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न होगी। अब मुझे बताओ, परचेज तो होती है डेबिट। परचेज क्या होती है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब जरा बोर्ड पे देखो, पहले इतना तो मालूम हो गया ना कि परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट। देखो बोर्ड पे, तो पहले मैंने परचेज रिटर्न वाली ही बात लिख ली। परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना? बताओ, परचेज रिटर्न तो हो गई क्रेडिट। ऊपर क्या आएगा फिर? ऊपर आता है नाम। लिखो, नाम क्या है? श्याम। लिखो, श्याम डेबिट। समझ रहे हो ना? नाम के साथ तो नाम के साथ तो अकाउंट आता नहीं है। देखो बोर्ड पे क्या बनी, श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। और कितने रुपए का रिटर्न कराए हमने? 1500 का। कितने रुपए का माल रिटर्न कर दिया भाई? 1500 का। कोई बात में डाउट तो नहीं है? अब तो मैं ना अपने दिमाग में कैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे, बस ये देखना। बस इन्हीं 2 एंट्री पर काम करना है और पूरा का पूरा स्टार तुम्हारे दिमाग के अंदर चिपक जाएगा। जब हम रिटर्न करेंगे, हम मतलब टू। अगर तुम इस चीज को लॉजिक बनाना चाहते हो ना तो लिख लो, देखो वर्ड पे, टू का मतलब हमने, और बाय का मतलब सामने वाला। बस हो गया काम। टू का मतलब हम और बाय का मतलब सामने वाला। ये मत सोचना इंग्लिश में टू का मतलब हम होता है और बाय का मतलब सामने वाला होता है। इंग्लिश में इनका ये मतलब नहीं होता है। मैं तुम्हें अकाउंटिंग की लैंग्वेज बता रहा हूं। अकाउंट में टेक्निकली याद रखना है तो ऐसे याद रखो, टू का मतलब हमने रिटर्न करा है और बाय का मतलब सामने वाले बंदे ने रिटर्न करा है। ठीक है?
बहुत सारे लॉजिक बनाता जाऊंगा, कोई टीचर तुम्हें इतने सारे लॉजिक अकाउंट के अंदर नहीं बता सकता। वो टीचर भी नहीं बता सकता जो पूरे साल पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता रहा, अकाउंट। वो भी नहीं बता सकता, वो भी नहीं बता सकता जो जो लॉजिक मैं बता दूंगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो मैं ना बता पाऊं अकाउंट्स के अंदर। हाँ, मेरे लॉजिक हर टीचर नहीं बता सकता कि यार ये क्या चीज है भाई, ये तो बड़ा आसान है, ऐसे करने से तो बड़ी जल्दी पता चल जाता है। हाँ, टू का मतलब है और हम का मतलब परचेज रिटर्न, बाय का मतलब सामने वाला और सामने वाले का मतलब सेल्स रिटर्न। ये तो बड़ा आसान तरीका है, कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, अगला डॉट। नंबरिंग नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं अगला डॉट। ठीक है, ए रिले, ये नाम है उस बंदे का। होते हैं ना भाई, बाहर के नाम होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं। ए रिले, क्या है ये नाम? ए रिले, बहुत ही बढ़िया नाम है भाई, इसके तो मजे ही आ रहे हैं। ए रिले, तो देखो ये नाम है ए रिले। ए रिले अ कस्टमर, ये कस्टमर था। ये क्या था? एक कस्टमर। जैसे मान लो तुम मेरे कस्टमर हो। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, मैंने किसी को मारकर बेचा, वो बंदा मेरा क्या हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। तुमने किसी को अपनी कॉपी बेची, वो बंदा तुम्हारा क्या हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। ऐसे, ठीक है। ए रिले अ कस्टमर, एक कस्टमर था। रिटर्न गुड्स, उसने क्या करे? गुड्स को रिटर्न कराए। मुझे बताओ, मैंने रिटर्न किया या कस्टमर ने रिटर्न किया? तसल्ली से सोचो, अकाउंट जैसा तो कुछ है ही नहीं। ये नहीं कि यार 11th क्लास का अकाउंट है, बड़ी हैवी चीज है, ये है वो है, कुछ नहीं। अकाउंट वाली बात ही नहीं है। अकाउंट वाली बात सिर्फ कितनी है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये है अकाउंट वाली बात। ये तो सिंपल बात है। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, ए रिले कस्टमर था, रिटर्न गुड्स, उसने रिटर्न करे। मान लो, देखो, मान लो ये है, इसका नाम है ए रिले, ये यहां पर खड़ा हुआ है, इसने रिटर्न करे। बताओ, सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे या मैंने रिटर्न करे? गुड्स किसने रिटर्न करे? सामने वाले बंदे ने। समझ में आ रही है ना बात? 99% मैं ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हें कभी भी गलत नहीं होने देगा। परचेज रिटर्न चाहे सेल्स रिटर्न, झट से समझ में आएगी, लेकिन एंट्री को समझना पड़ेगा और मेरी बातों को सुनकर घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ यहां पर लिखने से और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। देखो, ए रिले एक कस्टमर था। क्या था? देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिले अ कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर था, इसका नाम था। एक तो नाम ही निराला है, ए रिले। चलो खैर, ए रिले कस्टमर था, इसने रिटर्न करे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिले कस्टमर रिटर्न गुड्स, इसने रिटर्न करे। सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे ना, सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे। मुझे बताओ, जब भी सामने वाला बंदा रिटर्न करता है तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? दिमाग पर जोर मत दो, आंखों का इस्तेमाल करो और नोट के अंदर देखो। दिमाग तो लगाना ही नहीं है। मेरे पास अगर तुम अकाउंट पढ़ रहे हो तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी तुम लोगों पर कुछ खास नहीं है दिमाग, ठीक है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो। नोट में देखो कि सामने वाला बंदा रिटर्न करता है तो क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ये नोट में कभी भी क्लास के अंदर किसी बच्चे से पूछ सकता हूं, और अगर वो नोट तुमने नहीं बताया तो मैं ऐसा नोट करूंगा कि तुम नोट नहीं कर पाओगे ढंग से फिर। तो देखो, सामने वाले बंदे ने रिटर्न कराया ना, और जब भी सामने वाला बंदा रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न होती है। अब मुझे बताओ, सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट। लिखो फिर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने करा है भाई? ए रिले ने। नाम है भाई इसका, लिखो, टू ए रिले। बताओ, नाम के साथ अकाउंट आता है कभी? नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए रिले। और कितने रुपए का माल रिटर्न करके गया है ये? 1200 रुपए का माल ये हमारे मुंह पर मार के चला गया। क्यों? देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रीजन। कभी कभी क्या होता है, रीजन भी लिखा हुआ होता है कि क्यों रिटर्न करा। हमने क्यों रिटर्न करा, उसने क्यों रिटर्न करा, तुमने क्यों रिटर्न करा, इसने रिटर्न क्यों करा। रीजन भी लिखा हुआ होता है। वो बात अलग है कि रीजन का अकाउंट में कोई काम नहीं, लेकिन मैं फिर भी पढ़कर बता देता हूं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे क्या है। बिकॉज दे आर अनसुटेबल,
क्योंकि ये जो उसने खरीदे होंगे ना गुड्स, ये गुड्स उसके लिए क्या नहीं थे, अनसूटेबल थे, सही नहीं थे, क्या पता गलत गलती से ले गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। रीजन का हमें कुछ नहीं करना होता, हमें रीजन का कुछ आचार नहीं डालना। उसने रीजन भी बता दिया कि ये गुड्स मेरे लिए अनसूटेबल है, मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, मेरे काम के नहीं है, तो इन्हें वापस कर लो। हमने कहा ठीक है भाई कर ले वापस, क्या जा रहा अपना, अपना कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, रिटर्न गुड्स टू, बोर्ड पे देखो टू, याद आ रही है बातें, टू का मतलब हमने रिटर्न करे, टू का मतलब क्या है। और वैसे भी देखो, अगर तुम्हें ये भी चीजें याद ना होए ना तो जरा ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, रिटर्न गुड्स टू नरेश, गुड्स रिटर्न करें नरेश को, गुड्स रिटर्न किसको करें, नरेश को। दो ही बातें होती हैं, या तो सामने वाला बंदा रिटर्न करता है या हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न किए गए नरेश को, तो नरेश को ये रिटर्न किसने करे होंगे, किसी तीसरे बंदे ने या हमने, हमने रिटर्न करे होंगे। दो ही बातें हैं बस, या तो हम या तुम। तुम्हें रिटर्न करेगा तो कौन करेगा, हम करेगा, और हमें रिटर्न करेगा तो कौन करेगा, तुम करेगा। समझ रहे हो ना, हम करेंगे रिटर्न तो तुम्हें करेंगे, और तुम करोगे रिटर्न तो हमें करोगे। तीसरे को बीच में मत आने दो, ये दूरियां खत्म ना होए, बीच में तीसरे को मत आने दो, ठीक है। तो देखो रिटर्न करें हमने, और जब भी हम रिटर्न करते हैं तो बताओ, जब भी हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न होती है ना, जब भी हम रिटर्न करते हैं तो कौन सी एंट्री होती है, परचेज रिटर्न। और बताओ परचेज होती है डेबिट, परचेज क्या होती है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। तो एक काम करो, पहले एक लाइन छोड़कर टू परचेज रिटर्न नीचे लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और ऊपर क्या आएगा, नाम, नाम देखो क्या है, नरेश ना, लिख दो नरेश डेबिट। और कितने रुपए की गुड्स है भाई, बहुत ही बढ़िया, 2000 रुपए के गुड्स हमने इसके मुंह पे मारे, समझ रहे हो ना। टू का मतलब हम, और बाय का मतलब तुम, मतलब कि सामने वाला, बाय का मतलब सामने वाला। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये एंट्री समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अगर तुम्हें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न समझ में आ जाएगा, मतलब अगर ये वाली स्टार की कैटेगरी समझ में आ जाएगी, तो हम और भी कई सारे स्टार है उनको करते चलेंगे, ठीक है। हर एक स्टार को तरीके से करेंगे। कई बार क्या होता है, कोई कोई सा टॉपिक बहुत छोटा होता है तो एक दिन में कई सारे स्टार किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार कोई कोई सा टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो एक दिन में एक ही स्टार कर पाएंगे हम, एक दिन में सिर्फ एक ही स्टार कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अजय रिटर्न गुड्स, अजय रिटर्न गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनोज, अजय ने रिटर्न करें गुड्स, अजय ने क्या करें, रिटर्न करें गुड्स। अब देखो जब दो दो नाम आ जाते तब देखने का खेल है कि करना क्या है, तब देखने का खेल है करना क्या है। तुम देख रहे होंगे हर एक एंट्री के अंदर है तो सबके अंदर वही टॉपिक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, टॉपिक तो वही सारा है, लेकिन देखो टेक्निक्स कैसे बदल रही हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बदल रही है, उस चीज का खेल है असली। अब देखो क्या है, अजय ने रिटर्न करे गुड्स, जब भी दो नाम आ जाए करे ना, उस बंदे के लिए काम करो जो पहले लिखा हुआ है, उस बंदे के लिए काम करो जो पहले लिखा हुआ है। देखो मैं तुम्हें दो बातें बता देता हूं, एक तरीका तो ये कि उस बंदे के लिए काम करना जो पहले लिखा हुआ है, और एक तरीका ये, क्वेश्चन तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें किसके लिए काम करना है, अजय के लिए काम करना है या मनोज के लिए काम करना है। समझ रहे हो ना, अभी तो नहीं बताया ना क्वेश्चन ने कुछ,
बताओ क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ बता रखा है? नहीं बता रखा। तो काम उसके लिए करना जो पहले था। समझ रहे हो ना? अब देखो कैसे। अजय रिटर्न गुड्स, अजय ने रिटर्न करें परचेज्ड फ्रॉम मनोज। मुझे बताओ अगर अजय ने रिटर्न करें, बोर्ड पे देखो, जब भी तुम पहले बंदे के लिए काम करो ना, खुद को मान लेना पहला बंदा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अकाउंट्स वाली बात नहीं है। तीन बातें सुनो बस। जब भी दो नाम आ जाए, कितने नाम आ जाए? दो नाम। पहले वाला जो नाम होगा ना, वो खुद को मान लेना। पहले वाला नाम जो होगा वो किसको मानना है? खुद को। अजय आ रहा है, अजय खुद को मान लेना। अब तुम क्या हो? अजय हो। अब देखो क्या है, अजय रिटर्न गुड्स, अजय ने रिटर्न करें। अजय कौन है? हम है, हमने रिटर्न करें। बन गई बात, हमने रिटर्न करें। और मुझे बताओ जब भी हम रिटर्न करते हैं, जब भी हम रिटर्न करते हैं तो परचेज या सेल्स? जब भी हम रिटर्न करते हैं तो ये होती है परचेज। जब भी हम रिटर्न करते हैं तो क्या होती है? परचेज। और किसको रिटर्न करें हम? हमने किसको रिटर्न करा है? मनोज को। किसको रिटर्न करा है? मनोज को। ठीक है, तो लिखो मनोज के लिए। मनोज तो आएगा ऊपर, भाई अपना नाम थोड़ी ना आएगा। लिखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और कितने रुपए का माल था भाई? बहुत ही बढ़िया भाई, 22,000 रुपए का माल था। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो बोर्ड पे। जब भी दो नाम आ जाए, जब भी कितने नाम आ जाए? दो नाम आ जाए, तो पहले वाले नाम को क्या मान लो? खुद। अजय कौन है? अजय हम है। अजय रिटर्न गुड्स, अजय ने वापस करे हैं गुड्स। बस यहां तक पढ़ो। अजय ने वापस करे हैं गुड्स। अजय कौन था? हम थे। अजय ने वापस करे मतलब हमने वापस करे। और अगर हमने वापस करे तो परचेज रिटर्न। परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। समझ रहे हो ना? अगली एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री, rejected and returned 10% of goods supplied by मोहन। rejected and returned, मुझे बताओ रिजेक्ट किए गए, दोनों ही शब्द लिखे हुए, रिजेक्ट करें या रिटर्न करें एक ही बात है ना। रिजेक्ट कर दिए गुड्स जो किसने सप्लाई करे थे? मोहन ने। इस वाली एंट्री पर स्टार मत, स्टार ये वाला स्टार नहीं है कि मैं इसे बाद में करवाऊंगा, भाई स्टार तो चल ही रहा है, टॉपिक ही ये स्टार वाला है, लेकिन ये स्टार वो नहीं है कि मैं बाद में कराऊंगा। स्टार इसलिए बनवा रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये वो एंट्री है जो गलत करवा सकती है। ये वो एंट्री है तुम्हारी जो क्या करवा सकती है? गलत। देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना। रिजेक्ट एंड रिटर्न, ये वो एंट्री है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या ये परचेज रिटर्न है कि क्या ये सेल्स रिटर्न है तो है क्या ये, यही समझ में नहीं आता। तो देखो क्या है, रिजेक्ट एंड रिटर्न गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। मुझे बताओ रिजेक्ट किए गए या रिटर्न किए गए गुड्स जो किसने सप्लाई करे थे? मोहन ने। सप्लाई का मतलब समझते हो? सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई करके जाना, देकर जाना। सप्लाई करके जाना मतलब देकर जाना। ठीक है, सप्लाई के नीचे ना हिंदी में मेरे कहने से सभी ये शब्द लिख लो। सप्लाइड में ये शब्द लिखो हिंदी का, देकर जाना हिंदी में। हालांकि सप्लाई करने का मतलब और भी कई सारा वर्ड होता है हिंदी में। मैं पहले ही बता रहा हूं, अकाउंट के अंदर मैं शब्दों की हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं लिखवाता हूं। अकाउंट के अंदर शब्दों की हिंदी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लिखवाता हूं कि जो चीज जरूरी है। सप्लाइड का मतलब देकर जाना। मुझे बताओ हमने रिटर्न करें, मोहन क्या करके गया था? देकर गया था ये गुड्स। कितने रुपए? 300 रुपए के। ध्यान से सुनो, अब एक कहानी सुनाऊंगा। देखो सामने मोहन खड़ा हुआ था, मोहन होता है ना भाई, मोह लेता है सबका मन। मोहन खड़ा हुआ था, उसने कहा यार ले ले यार गुड्स ले ले, 300 रुपए के ले ले। चेप हो गया बंदा, चेप होने की आदत होती है कुछ लोगों की।
कहानी बहुत समझदारी से सुनना। मोहन खड़ा हुआ था, चेप हो गया बंदा, कह रहा ले 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 ले। मैं बोला अबे नहीं है, जरूरत नहीं है, रहने दे। कह रहा ले ले, बाद में दे दियो पैसे, कोई बात नहीं। मैं बोला नहीं लूंगा तो कैश लूंगा, ऐसे नहीं, धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते हैं। बोला चल इतनी क्या रहा है, छोड़ दा। वो गुड्स देकर चला गया, मैंने उसको पैसे दे दिए। कितने रुपए के गुड्स? 300 रुपए के गुड्स। सप्लाई करके चला गया ना, जबरदस्ती करके गया, लेकिन करके तो गया, देकर चला गया। मैं यूज करने बैठा उनको, बाद में मैं उन गुड्स को क्या करने बैठा, यूज करने बैठा, खराब निकल गए। मुझे बताओ मैं उन गुड्स को यूज करूंगा या रिटर्न करूंगा? सामने वाला बंदा जबरदस्ती ठोक के चला गया मेरे ऊपर, सामने वाला बंदा अपने खराब गुड्स जबरदस्ती ठोक कर चला गया मेरे ऊपर। मुझे बताओ क्या वो खराब गुड्स मैं यूज करूंगा या दे दूंगा वापस? मैं दे दूंगा। किसने रिटर्न करा, हमने या मोहन ने? मोहन ने रिटर्न नहीं करा, मोहन तो जबरदस्ती का सौंप कर गया था, रख ले यूज कर ले, रख ले यूज कर ले। रिटर्न किसने करा? रिटर्न हमने करा। और मुझे बताओ जब भी हम रिटर्न एंट्री समझ में आ गई ना, देखो क्या है, रिजेक्ट एंड रिटर्न ऑफ गुड्स, रिजेक्ट किए गए, रिटर्न किए गए गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। किसने सप्लाई करे थे? मोहन ने। कुछ बच्चों को लगेगा यार बाय आ रहा है, बाय का मतलब तो मैंने लिखवाया था सामने वाला, मुझे मालूम है बाय का मतलब मैंने क्या लिखवाया था, सामने वाला। लेकिन जरा ध्यान से पढ़ो, ये बाय वाला थोड़ी ना है, क्या लिखा हुआ है, सप्लाइड बाय मोहन, ये सप्लाई वाला बाय है, उसने सप्लाई किए हैं। बाय का मतलब उस बंदे ने सप्लाई करे हैं, रिजेक्ट तो हमने करे हैं। क्या ये रिजेक्ट मोहन ने करे हैं? नहीं, मोहन ने क्या करे, सप्लाई करे हैं। और अगर मोहन देकर गया है तो वापस किसने दिया है, हमने दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना, सिंपल हिंदी वाली बात है। जिसको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है उनके लिए एंट्री बच्चों का खेल है, ठीक है, और जिनको नहीं भी है उनके लिए भी ये बच्चों का खेल है। उनको बस थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। इन एंट्रीज को ना रटने की बजाय घर पे जाकर है ना इनका मतलब समझना कि मैंने क्या बताया था। जो अकाउंट्स के अंदर है ना, कोई मेथड याद करने का नहीं होता, अकाउंट्स के अंदर कोई चीज लर्न करने की नहीं होती, रटने की नहीं होती। सामने वाला बंदा टीचर जो है बातें बोलता है ना, उन बातों को याद रखो, उन बातों को दोहराओ, वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो बताओ किसने रिजेक्ट करे, हमने, मोहन ने नहीं। मोहन तो क्या करके गया था, सप्लाई करके गया था। और हमने रिजेक्ट करे तो फिर से क्या बनेगी, परचेज रिटर्न। देखो मैं एक काम करता हूं, इसी एंट्री में एडजस्टमेंट कर देता हूं, है ना, परचेज रिटर्न तो बनेगी, बस नाम चेंज करना है। ऊपर क्या लिखना है, हमने किसको रिटर्न करें, भाई मोहन देकर गया था, किसको रिटर्न करेंगे, मोहन को ही तो करेंगे। तो ऊपर मनोज की जगह अब सिर्फ नाम आएगा मोहन, और कितने रुपए के, अमाउंट भी बदल जाएगा, 300 रुपए। हमने कितने का रिटर्न कर दिया उसके मुंह पे, ले पकड़। अब पता चला तू जबरदस्ती कर क्यों रहा था। देखो मोहन जबरदस्ती कर रहा था ना, ले ले यार ले ले, यूज कर लियो, ले ले, इसलिए कर रहा था वो जबरदस्ती, खराब गुड्स दे गया हमें, धोखाधड़ी करता है बंदा। ठीक है, अगली एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री, अगला डॉट, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। बताओ टू का मतलब हमने, टू का मतलब हमने, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू रमेश, टू का मतलब है इसको, ठीक है। देखो रिटर्न करे हैं गुड्स, किसको करे हैं, रमेश को करे हैं। अगर रमेश को करे होंगे तो किसने करे होंगे, हमने ही करे होंगे। दो ही बातें होती हैं, या तो हम या सामने वाला। रमेश को हमने करे हैं, समझ रहे हो ना, हिंदी का खेल है बस। टू का मतलब मैंने टेक्निकली बता ही दिया, टू का मतलब हम, और हम का मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आगे की जो एंट्रीज है तुम खुद से करके देख सकते हो, इनकी प्रैक्टिस खुद से कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है। तुम अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या